त्वं भावयोग परिभावित हृत्सरोज आस्ये श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसा। आगे अपनी स्तुति में श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भक्तों के भक्ति भाव से शुद्ध हुए हृदय में आप निश्चित रूप से निवास करते हैं। यह स्तुति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ज्ञान का स्वरूप है सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी, ये उनके भाव हैं, ये उनके शब्द हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान की श्रवण भक्ति की महिमा कही, और फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां इस स्तुति में यह कही कि भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय में आप निश्चित रूप से निवास करते हैं। इस पंक्ति में दो बात ध्यान देने की है। एक, तो जो हृदय शुद्ध होता है वो भक्ति योग से ही होता है। अब ब्रह्मा जी ने न तो ज्ञान कहा न कर्म कहा भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय में आप निश्चित रूप से निवास करते हैं। और दूसरा, जिसका हृदय भक्ति योग से शुद्ध हो जाता है उसके हृदय में भगवान रहते ही हैं। तभी व्यास जी ने कहा साचा मंदिर हरि के संत। व्यास जी तो अपने भाव में कहते हैं कि भाई संत की आंख से ही भगवान देखते हैं, संत के मुख से ही भगवान खाते हैं, संत के मुख से ही भगवान बोलते हैं, संत के हाथ से ही भगवान स्पर्श करते हैं, और संत के शब्द से ही कान के रास्ते भगवान हृदय में पहुंचते हैं, और संत की कृपा से ही ये जीव का जन्म जन्म का भव बंधन कटता है। इसलिए व्यास जी कह रहे साचा मंदिर हरि के संत। तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधिता सुरगणैर्हृदिबद्ध कामैः यत्सर्वभूत दयया सदलभ्यैको नाराजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप एक हैं और आप ही आत्मा के रूप में घट घट में निवास कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता लोग भी हृदय में भांति भांति के मनोरथ रख के अनेक अनेक दिव्य सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, आपका अर्चन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप उस पूजन अर्चन से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। कुछ दिन पहले बड़े विस्तार से हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि कलयुग का तो धर्म ही दया है, और श्रीमद् भागवत का सार स्वरूप उपदेश यही है दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। सबसे पहली बात कह रहे हैं जीव मात्र पे दयया सर्वभूतेषु। दूसरी बात कह रहे हैं संतुष्ट्या येन केन वा, जो प्राप्त है उसमें संतोष। और तीसरी बात सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, माने मन के पीछे दौड़ना नहीं है। सत्संग से विवेक प्राप्त करके मन की गति को केवल दृष्टा बन के देखना है, मन के संकल्प विकल्पों का केवल दृष्टा बनकर रहना है। इस प्रकार का निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे इंद्रियों की चंचलता कम होती है। संत भगवंत की सेवा करने से जो विषय में आसक्ति है वो शिथिल पड़ती है। तो तीन ही बात श्रीमद् भागवत में सार स्वरूप बताई है, पर उसमें सबसे पहली है दयया सर्वभूतेषु। और कबीर तो कहते हैं भाई कहीं कहीं मत दौड़ो, वो तो कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कह रहे बस दाया राख और धर्म को पाले। जब धर्म को पाले कहते हैं माने अपने कर्तव्य का पालन करे। कह रहे दाया राख धर्म को पाले, और वो तो कहते हैं घर में रहे उदासी। अब यह उदास का तात्पर्य निराश हताश होना नहीं है। उदास माने मेरे विषयों से विरत होकर, मैंने इस बात को जानकर समझ कर कि भाई जो भी है वो सुख है कि दुख है, वो संपत्ति है कि विपत्ति है, पर भाई ये बहुत दिन तक रहेगी नहीं। इसलिए मैंने कहा सत्संग से विवेक प्राप्त करके जो अपने मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों को केवल दृष्टा बनकर देखने का अभ्यास निरंतर करता है, उसके मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होती है। मन धीरे धीरे शांत होता है, धीरे धीरे स्थिर होता है। अभी आज किसी ने ये प्रश्न किया है कि भाई बहुत आपको सुन रहे हैं, समझ भी आ रहा है, लेकिन मन की दौड़ थम नहीं रही। चलो कम से कम मन की दौड़ थम नहीं रही, ये देख तो रहे हो। यहीं से इस अभ्यास का आरंभ होता है। आपका मन दौड़ रहा है, आपके मन की दौड़ थम नहीं रही, कम से कम आपको इसका अनुभव तो हो रहा है। जाओ ढूंढो संसार में, आपको कितने लोग ऐसे मिलेंगे, मुट्ठी भर भी नहीं मिलेंगे, उनको इस बात की खबर ही नहीं है कि हमारे मन की दुर्दशा क्या है।
अपने मन की दुर्दशा का परिचय प्राप्त हो रहा है, माने कम से कम ये प्रक्रिया तो आरंभ हो गई है आपके जीवन में। और मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं भाई धीरज धरना पड़ेगा, ये जन्म जन्म का रोग है। मैंने कभी आपको ऐसा झूठा प्रलोभन नहीं दिया कि भाई आप आज करोगे कल हो जाएगा ना, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। मैं तो कहता हूं आप चलोगे फिर ठोकर लगेगी, फिर गिरोगे। इसलिए कबीर कहते हैं गहरी नदिया नाव पुरानी, नदियां गहरी हो, नौका जर्जर हो तो पल पल डोलती है ना। अगर कभी आप नौका में बैठे हो, पुरानी नौका हो और सावन भादों का प्रबल प्रवाह हो, तो आप देखो पल पल नौका डोलती है। नौका में बैठने वाला पल पल घबराता है, भाई पार लगूंगा कि नहीं लगूंगा, और कुछ निश्चित नहीं होता कि पार उतरेगा कि नहीं उतरेगा। इसलिए उदाहरण दिया कबीर साहब ने, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लिपट रहना, गुरु चरणों से लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। इसलिए 2 दिन पहले आपको मैं कह रहा था भाई यहाँ आते रहोगे, सुनते रहोगे तो प्रेरणा भी मिलती रहेगी और आपके भाव को प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। सत्संग में लगे रहने से मन को निराशा नहीं होती, क्योंकि व्यवहार में जिस प्रकार की विकृतियां मनुष्य के जीवन में रहती हैं और जिस प्रकार माया का ये प्रबल प्रवाह है, ये तो भाई किसी भी प्रकार मन को स्थिर रहने नहीं देता। अरे आपकी मेरी क्या कहें, जो भगवान को पा लेने वाले महापुरुष हैं वो अपने मन का अनुभव कह रहे हैं, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जा। तुलसीदास कह रहे जब मैं आऊं साधु संगत कछुक मन ठहराए, संत के संग में आकर बैठता हूं तो मन को धीरज मिलता है। बाईसा कहती हैं ऊंची नीची राह रपटनी, मुंह से चलो न जा। राह ऊंची नीची भी है और निपट सिलसिली गैल, एक ही कष्ट नहीं है। एक तो राह ऊंची नीची है और ऊपर निपट सिलसिली है, राह रपटनी। ऊंची नीची राह रपटनी, मुंह से चलो न जा। प्रीतम दूर पंथ म्हारा जीना, प्रीतम दूर पंथ म्हारा जीना, सूरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ये तो सबका अनुभव है। दिन रात उस दिव्य भाव में जो डूबे हैं वो भी कह रहे हैं कबहू मन इत उत चल जात। और मैंने कहा भाई हम अपनी ओर देखें तो सत्संग की कृपा से जो आज हमारे हाथ में है ना, कम नहीं है वो। जिसने भी ये प्रश्न पूछा मैं उसको केवल इतना ही कहूंगा, अरे आपका मन दौड़ रहा है, दौड़ कर वहीं जा रहा है, अपने मन की दशा दृष्टा बन के देख तो रहे हो कि कुछ अनुचित हो रहा है, ये समझ तो आ रहा है आपको। अपना दोष जिस दिन दिखाई पड़ता है बस उसी दिन से उसका परिष्कार आरंभ होता है। आपको दोष दिखाई तो पड़ रहा है ना, तो धीरज धरना। और ये धीरज कहां से मिलेगा? जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा। इसलिए आपको कहता हूं कि आते रहना, सुनते रहना। इन शब्दों से आपको आधार मिलेगा, क्योंकि भजन भाव से केवल दुख ही नहीं हटाता, भजन भाव से दुख भी हटाता है और सुख भी हटाता है। और भजनी ऐसा चाहिए अरे सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्लाए। मन कैसा हो? सुख में फूले नहीं, दुख में घबराए नहीं। और हमारे साथ तो ये दोनों ही दुर्घटनाएं घटती हैं। थोड़ी सी उपलब्धि हो तो मन फूल जाता है अभिमान से, थोड़ी सी विपत्ति आए तो मन घबरा भी जाता है। धीरज मिले कैसे? करे बस ऐसे ही संतों के संग, संतों के चरण में बैठकर संतों की वाणी श्रवण करते करते मन को आधार मिलता है। और ये सदा से, इस रोग की सदा से यही औषधि रही है। आप जो मुझसे पूछोगे मैं तो संतों की वाणी से ही उसका उत्तर खोज कर आपको दूंगा। संत कह रहे हैं जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहराए। इसलिए आपको कहता हूं कि ये जीवन व्रत हो आपका मेरा, कि भाई सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी में नित्य स्नान करेंगे, नित्य गोता लगाएंगे। इसके लिए कोई बाहरी साधन आपको चाहिए नहीं। जब प्रभु इस प्रकार की व्यवस्था करे तो श्रवण करो,
नहीं तो जो आज तक सुना है बैठकर उसका चिंतन करो, मनन करो, सदग्रंथ का स्वाध्याय करो, संतों की वाणी का दर्शन करो, चिंतन करो, यही सत्संग है। और सेवा के विषय में तो हमने 2 दिन से खूब चर्चा की। प्रभु से मांगना ही यही है, प्रार्थना ही यही करनी है कि आपकी और आपके जन की सेवा के बिना हमारे जीवन का कोई दिन ना जाए। और सुमिरन में तो भाई सत्संग और सेवा की कृपा से लगे ही रहना है। और जब श्रीमद् भागवत सद्धर्म का उपदेश करती है, देखो क्या ये उपदेश सबके लिए नहीं है कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। और यहां ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ठीक है, अनेक अनेक उपचारों से बड़े बड़े देवता लोग भी आपका अर्चन वंदन करते हैं, पर जैसे प्रसन्न आप किसी जीव पर दया करने से होते हैं वैसे किसी अन्य प्रकार से नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करने का मार्ग बता दिया ना। प्रभु को प्रसन्न कैसे किया जाता है? कहते दाया राख, अपने कर्तव्य का पालन करे और घर में रहे उदासी। बस इतना विवेक मन में रखे कि भाई ये जो सब हो रहा है ठीक है, हो रहा है, भगवान की लीलाएं होता रहे, लेकिन इस प्रवाह के साथ मुझे बह नहीं जाना है। इसलिए मैंने कहा मन के पीछे दौड़ना नहीं है। मन तो दौड़ेगा, मन तो जब तक प्रभु में मिल नहीं जाता तब तक दौड़ेगा। इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं कह सकता है भाई अब मेरा मन स्थिर हो गया, अब ये स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं कह सकता है कोई। तभी तो महाप्रभु कह रहे ना जानो छिन अंत। आज भाई कोई समाधि में पहुंच गया, अब वो ये ना सोचे कि भाई मैं इसी समाधि में ही रहूंगा। मन की गति का कोई पता नहीं भाई, मन कब कहा कोई छलांग लगा ले। पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। 2 उदाहरण महाप्रभु ने दिए। एक महान तपस्वी, उनको भगवान के पिता होने का गौरव प्राप्त है, भगवान वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर, और एक देवराज इंद्र। आप सोचो स्वर्ग में कौन सुख की कमी थी भाई, एक से एक अप्सरा देवराज इंद्र के दरबार में है, फिर भी देखो मन की गति कैसी है। ऋषि की पत्नी में मन आसक्त हो गया। और दूसरे परम तपस्वी महर्षि पराशर, उस कन्या पर उनका मन आसक्त हुआ जिसके शरीर से मछली की गंध आ रही है। अभी दोनों परिस्थितियों का विचार करो भाई। कोई कह सकता है कि मन टिका है तो टिका रहेगा, पता नहीं कब किसका मन कहां उछल जाए, कौन संकल्प कर ले। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाश। इसलिए इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये तो भाई दौड़ेगा, तब तक दौड़ेगा जब तक पूर्ण रूपेण से भगवान इसको स्वीकार नहीं कर लेते। प्रभु अपना लें, प्रभु इसको अपना कर लें, फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। पर उससे पहले तो भाई मन की गति ऐसी ही है और ऐसी ही रहती है, रहेगी। इसलिए इसके पीछे नहीं दौड़ना है। इसलिए मैंने कहा इसका तो दृष्टा बन के रहना है, इसको बस देखते रहना है। मन की मांगी चीज मन को नहीं दोगे, धीरे धीरे उसकी मांग कम होगी। आप और मैं क्या करते हैं, जो मन कहता है सो मन को देने के प्रयास में लग जाते हैं। मन ने जो खाने की इच्छा की वही बनाने में लग गए, उसी को पाने में लग गए। मन में कोई और इच्छा हुई, उसी को प्राप्त करने के प्रयास में दिन रात लगा दिए। आज तक यही तो करते आए हैं। ईमानदारी से बताओ यही किया है कि नहीं आज तक? मन ने जो कहा उसी को कहने में, उसी को करने में, उसी को रचने में, उसी को पाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। दिन रात उसी का चिंतन, उसी का भजन। जबकि तरीका क्या है? मन तो मांगेगा, मन में तो भांति भांति के संकल्प उठेंगे, पर मन जो मांगे मन को देना नहीं है, मन को दिया नहीं जाता है। फिर इसका क्या परिणाम आता है? धीरे धीरे मन की मांग कम होने लगती है। अब कोई मांगने वाला आपके द्वार पर रोज आए, 4 दिन आप नहीं दो, वही 5वें दिन वो नहीं आएगा। एक दिन आए, वो एक वस्तु मांगे, आप उसको 2 दो, तो अगले दिन भाई वो 4 मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अपने व्यवहारिक जीवन से आप इसको समझो। कोई मांग रहा है, आप दे रहे हो, तो भाई वो तो मांगेगा। तो आप ये सोचते हो भाई मन लग जाए। नहीं, मन का स्वभाव ऐसा नहीं है। मन को तो अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है। मन तो अड़ियल घोड़ा है भाई। इस पर कोई सवार हो तो ये अपने सवार को गंतव्य तक नहीं पहुंचाता है, कहीं ना कहीं और ही गिराकर छोड़ता है। और जीव के बंधन का कारण भी यही है, मोक्ष का हेतु भी यही है। इसको अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है, और इसमें धीरज रखना पड़ता है, इसमें धीरज धरना पड़ेगा। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको आत्मबल भी चाहिए। वो आत्मबल कहां से आएगा? वो आत्मबल आएगा भगवान के नाम से। भगवान नाम के स्मरण से वो आत्मबल आएगा। और भगवान नाम में रुचि कैसे होगी? सत्संग से। इसलिए आपको कहता हूं भाई, प्रश्न कोई भी हो, उत्तर यही है, एक। सब प्रश्नों का समाधान यही है, एक। हो मांगू संतन रहना, मैं नाही किसे का। सब रोगों की औषधि यही है।
इसीलिए कबीर ने कहा कि कबीर ये भी कह सकते थे नाम जप करते रहना, ये करते रहना, वो करते रहना। कबीर कह रहे गुरु चरणों से लिपट रहना। कबीर साहब की वाणी में इसी शब्द का प्रयोग हुआ है, कह रहे गुरु चरणों से लिपट रहना, लगे रहना नहीं कहा है, कह रहे लिपट रहना, लिपटे रहना, छोड़ना नहीं। कभी तो आपको कहता हूं कि जैसे बालक अपनी मैया के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है ना, बाहर प्रलय आती हो, बालक को कोई चिंता नहीं है, अगर मां की गोद में है तो चिंता है तो फिर मां को है। तो जैसे बालक अपनी माता के आंचल की छांव में सुरक्षित है, ऐसे जीव गुरु के पांव में सुरक्षित है, गुरु के चरणों से लगा है, उसका अहित नहीं हो सकता है, उसका अमंगल नहीं हो सकता है। कुछ दिन पहले सुनाया था मैंने आपको ये प्रसंग कि गुरुदेव ने जान लिया कि भाई इस शिष्य की मृत्यु निकट है, अभी अवस्था इसकी थोड़ी है, भजन इसने किया नहीं। गुरुदेव का सहज अनुग्रह था उस पर। गुरुदेव ने कहा भाई इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि तुलसी बाबा भी एक बात कहते हैं, कह रहे धन हरही पर शोक न हरही। ऐसा नहीं है कि सारे उपदेश शिष्य को ही दिए गए हैं, गुरु के लिए भी कुछ कहा गया है कि धन हरही, बोले शिष्य का धन तो ले ले लेकिन उसका दुख दूर न कर पाए। धन हरही पे शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। किसी से लेना सरल नहीं होता भाई। ये तो व्यक्ति, क्या कहूं, अज्ञान के कारण या भगवान की माया, और वो सोचता है भाई किसी से लेकर सुखी हो जाऊंगा। सुखी तो भाई देकर ही हुआ जाता है, लेकर कोई सुखी नहीं होता। और उसमें भी धन जिसमें अनेकों अनेक अनर्थ निवास करते हैं, किसी का धन लेकर भाई क्यों साधु महात्मा बचे रहे इससे। कबीर तो कहते हैं कि कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का, बोले दो दो उंगल दांत। कबीर जी की वाणी में बात लिखी है, फिर कबीरा टुकड़ा ग्रस्त का और दो दो उंगल दांत। कोई देता है ना तो अपने मन में पता नहीं कितने मनोरथ करके देता है। सेवा के भाव से देने वाले तो बिरले होते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। सेवा के भाव से तो कोई निवेदन करता है, वरना तो व्यक्ति देता है ना, वो सोचता है भाई मैं दूंगा इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा। कोई छोटी सी वस्तु देता है उसके साथ उसके 100 मनोरथ जुड़े होते हैं, और जो लेने वाला है भाई उसके सिर पर फिर उस मनोरथ का भार होता है। धन की बात तो छोड़िए, संतों ने तो कभी किसी से प्रणाम स्वीकार नहीं किया। हमने दर्शन किया वृंदावन में ऐसे संतों का कि प्रयास पूर्वक कभी चरण स्पर्श नहीं करने देते थे वो अपना किसी को। गौड़िया संप्रदाय के भाव सिद्ध महापुरुष पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज संध्या समय एक बार निकलते थे अपनी कुटिया से, और जब जाते थे ना तो उनके कंधे पर लंबी चौड़ी गूदड़ी रहती थी कि जैसे जैसे वो आगे चलते जाते थे पीछे उनके चरण चिन्ह जो बन जाते थे रज पर, वो सब मिटते चले जाते थे। भाई कोई हमारी चरण धूलि न ले ले। तो कोई सोचे भाई मैं यहां से वहां से छीन कर झपट कर मैं पालूं और सुखी हो जाऊं, ना, सुख का रास्ता ये नहीं है। इसीलिए आपको कहता हूं भाई भगवान से ये प्रार्थना करना कि कभी सेवा करानी ना पड़े हमको किसी से, हम सेवा करते रहें हमारे तन से, हमारे मन से, हमारे धन से, जो भी हमारे पास में है उससे सेवा होती रहे, हम किसी से सेवा कराए नहीं। तेरे जन के हित लगे तन मन धन सब ठाट, रे आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा पाठ। खैर मैं ये कह रहा था कि मन को नियंत्रित करने के लिए संकल्प का बल चाहिए, आत्मबल चाहिए। वो आत्मबल आता है भगवत भजन से, भगवान नाम से उस शक्ति की प्राप्ति होती है, और भगवान नाम में रुचि होती है निरंतर सत्संग से। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। और मैं तो कई बार आपसे कहता ही हूं भाई, आपके निकट कोई दीन है, दुखी है, उसका दुख हम दूर नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर देखो उसके दुख में दुख हो रहा है हमको, उसके दुख में दुखी हो रहे हैं हम, कि बिल्कुल ही पत्थर का सा हृदय लिए घूम रहे हैं। बोले जिसको दीन को देखकर दया नहीं आती वो दीन बंधु का नाम किस अधिकार से लेता है। कहा जान के लेत है दीन बंधु को नाम। और यहां तो ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से इस बात की घोषणा ही कर दी, भाई किसी साधन से भगवान प्रसन्न नहीं होते, जीव पर दया करने से ही प्रसन्न होते हैं। बाबा बुल्ले शाह तभी तो कहते हैं, बुल्लिया मंदर टा मसीदा टा ते टा जड़ा कुछ टहंदा, पर कदे ना टावी दिल किसे दा रब दिला विच रहिंदा। आपकी क्रिया से, आपकी वाणी से, आपके भाव से देखना कहीं किसी का अहित ना हो। कभी कभी कोई बोलते बोलते इतना कठोर शब्द कह देता है
वो इतने कटु शब्दों का प्रयोग कर देता है कि सुनने वाले का हृदय आहत हो जाता है। अरे और कहीं भगवान है नहीं है, पर मनुष्य के, मैं कहता हूं प्राणी मात्र के घट घट में तो भगवान का वास है, वहां तो भगवान बैठे ही हैं। या ब्रह्मा जी कह रहे हैं, परमात्मा से ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आप ही तो हैं जो घट घट में आत्मा के रूप से विराजमान है। किसी ने किसी विशाल वृक्ष के एक पत्ते में सुई की नोक से छेद किया तो भाई उसने कष्ट तो वृक्ष को ही दिया है ना, उसने दुखाया तो उस वृक्ष को ही है। कैसा हो जाता है भक्त का हृदय, और मैं कहूंगा कैसा हो जाना चाहिए। कल भी मैं आपसे कह रहा था भाई, सोना भूमि से निकले कभी ना कभी तो उसको कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है, ऐसे ही कभी ना कभी हमको भी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। अपने आप को देखते भालते रहना चाहिए, अपने आप को टटोलते रहना चाहिए। मैं कहता हूं अपनी संभाल तो करते रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए भक्त का हृदय। आप देखो नामदेव जी की टांग में पीड़ा देने वाला घाव है, और वैद्य कह रहे हैं भाई एक ही औषधि है इसकी, अमुक वृक्ष की छाल लाकर उसको पानी में उबालकर उसके पानी से ये घाव धोया जाए तो ये स्वस्थ हो जाएगा। चल तो पड़े नामदेव जी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, पर वृक्ष पर चला नहीं सके, खाली हाथ लौट आए। घाव से रक्त स्राव हो रहा है, पीड़ा हो रही है। माता ने कहा कि बेटा औषधि लेकर क्यों नहीं आया। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। नामदेव जी ने कहा माता अपना दुख दूर करने के लिए मैं किसी को दुख नहीं दे सकता हूं। नामदेव जी की माता तो परम भक्ता है ही, उनकी भक्ति तो अद्भुत है, तभी तो नामदेव जी उनके गर्भ में आए। पर जैसे ही सुना, दोनों हाथ उठा लिए उन्होंने, नामदेव जी के मस्तक पर रखे, कहा बेटा तू सच्चा साधु है, तू मेरी कोख से जन्मा है, इस बात का मुझे गौरव है। मैं प्रसन्न होकर तुझे पूर्ण भक्ति का आशीर्वाद देती हूं, तू सच में साधु है। ऐसा होता है भगवान का भक्त। नामदेव जी कह रहे हैं मैं अपना दुख दूर करने के लिए किसी को दुख नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा आपकी क्रिया से, आपकी वाणी से, आपके भाव से भी किसी का अहित ना हो जाए। और जिसने ऐसा किया उसने सब अनाचार किए, उसने सब अनाचार किए। कि मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि शब्द थोड़े कठोर लग सकते हैं किसी को, तत्व की प्राप्ति में, भगवत तत्व की अनुभूति में बाहरी किसी क्रिया का कोई विशेष महत्व नहीं है। आप कम करते हो, अधिक करते हो, नहीं करते हो, बाहरी किसी क्रिया का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसलिए बार बार आपको कहता हूं भाई, आपका जीवन सुंदर बने, आपका मन मंदिर बने। भगवान ने अर्जुन से कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं तो यहीं पर आकर बैठूंगा, मैं तो यहीं विराजमान होऊंगा। पर कल इस विषय पर हम बात कर रहे थे ना, बाहरी क्रिया करना बड़ा सरल है, इसलिए व्यक्ति उसी को करके अपने आप को धन्य समझने लगता है, उसी को करके अपने आप को पूर्ण समझने लगता है। बाहर की क्रिया करना सरल है भाई, कोई भी कर लेगा, थोड़े से अभ्यास के बाद कोई भी करने लगेगा। स्वयं को साधना कठिन है, पर भाई करना तो आज कल या जिस किसी जन्म में भगवान की कृपा हो, करना तो जीव को यही पड़ेगा। बात तो इसी के किए बनेगी भाई, इसी साधन का अभ्यास करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सार स्वरूप एक बात प्रभु से कहो, प्रार्थना करो, यही आशीर्वाद गुरुजनों से भी मांगो कि तन मन धन जो है ना, वो किसी ना किसी प्रकार से बस सेवा में लग जाए। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी से उधार लेकर और किसी को देना है ना, जो अपने पास में है, जो पत्र पुष्प भगवान ने हमारे हिस्से दिया है, उससे भगवान की और भगवान के ही स्वरूप इस संसार की सेवा हो जाए। 2 दिन पहले भी आपको कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार और विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। ये संत भगवान से मांग रहे हैं। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। सब कहिए, हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ वार। दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान।
और एक बात और कान खोलकर सुन लो, सेवा नहीं करोगे तो फिर ये इंद्रियां खींच कर ले जाएंगे आपको विषय भोग में, जिसका जिसका एक ही परिणाम है, पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। क्योंकि जो शक्ति है ना, उसको दबा कर बचा कर नहीं रखा जा सकता, उसको कहीं ना कहीं तो आपको लगाना पड़ेगा। आप लगाने के लिए विवश हो। जब ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है ना, तो ऐसी व्यवस्था आज तक कोई नहीं है कि भाई जैसे सर्दी में ज्यादा बिजली पैदा कर लो और संभाल कर कहीं रख लो किसी भंडार में कि गर्मी में काम आ जाएगी। ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। जितनी बिजली पैदा होगी उतनी बिजली का वितरण करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको बचाकर नहीं रखा जा सकता है। ऐसी हमारी जीवनी शक्ति है। कहीं ना कहीं तो आपको इसको लगाना पड़ेगा। आप लगाने के लिए विवश हो। सत्कर्म में नहीं लगाओगे, सेवा में नहीं लगाओगे तो कहीं और लगेगी, खींच कर ले जाएगी आपको बलात्। और जो युवा भाई बहन मुझे सुनते हैं, ये बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे कह रहा हूं कि युवावस्था में जब प्रबल होती है जीवनी शक्ति, उस समय यदि आपके जीवन में सत्संग ना हुआ, आपके जीवन में सेवा ना हुई, आपके जीवन में भगवत स्मरण ना हुआ, तो फिर भाई जीवन कुमार्ग पर चला ही जाता है और चला ही जाएगा। इसलिए उस समय तो प्रयास पूर्वक सेवा में लगे रहना चाहिए। और मैं तो यह भी कहूंगा, बहुत बार ये सुनने में आता है, देखने में आता है, आप लोग पूछते भी हैं कि अब हमारी इच्छा होती है सब छोड़कर भजन करें। नहीं भाई, ऐसी अवस्था बड़ी देर के बाद जाकर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से किसी बिरले जन को प्राप्त होती है। तब तक तो भाई इस शरीर से सेवा करते ही रहना चाहिए। मेरा मत तो यही है। और उसमें भी युवा अवस्था में, मैंने कहा जब जीवनी शक्ति प्रबल होती है, जब आपकी इंद्रियों में शक्ति है, उस समय आप सोचो भाई बैठ जाएंगे और समाधि लगा लेंगे, भजन कर लेंगे। भाई ऐसा बहुत लोगों को हमने प्रयास करते देखा और उन लोगों को असफल होते हुए भी देखा। और फिर होता क्या है, इत व्यवहार न उत परमारथ और बीच ही बीच जो जन्म गमायो। ये सब बच्चे मेरे पास में आए जब, तो इनको एक ही बात मैंने कही थी, भाई तुम लोग ये सोचो कि भाई घर संसार छोड़कर आ गए हैं, क्योंकि जिन भक्तों के चरित्र पढ़कर तुम आए, जिन संतों की गाथा सुनकर तुम आए, और तुम सोचो कि आते ही हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। अगणित द्वंद देह के पथ, भजन भाव तो दृढ़ होते होते होता है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, जब कोई चंदन का वृक्ष लगाता है तो लगाते ही उसमें खुशबू नहीं आती, कई बरस लगते हैं उसको, चंदन को चंदन होने में कई बरस लगते हैं। ऐसे ये सब बच्चे जब मेरे पास में आए तो मैंने एक ही रास्ता दिया था, मैंने कहा भाई शरीर से सेवा करते रहना, सेवा के बिना जीवन नहीं होना चाहिए। अरे हम अपनी बात आपको बताएं तो आज तक भी प्रयास यही होता है कि भाई इस शरीर से किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई सेवा और पुरुषार्थ होता रहे। मैं अपने अनुभव से आपको ये बात कह रहा हूं। वो स्थिति तो बड़ी देर के बाद आती है, और इसीलिए हमारे आचार्यों ने मंगला से शयन पर्यंत ऐसी सेवा की रीति रचकर आपको मुझे दी कि भाई इस शरीर से पुरुषार्थ होता रहे। मैं तो आपसे कहता ही था कि जब श्री जी कृपा से श्री जी की अष्टयाम सेवा प्राप्त हुई और लगभग 5-6 साल सेवा में रहने का सौभाग्य मिला, तो भाई सुबह से शाम तक अगर सेवा करती हो ना, दिन में आपको कमर सीधी करने का भी समय नहीं मिलता। और मैं तो भाई क्या ही कहूं, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। पीछे मुड़कर देखता हूं तो आश्चर्य भी होता है, आनंद भी होता है, और मैं अभिभूत हो जाता हूं कि कैसे पल पल प्रभु संभाल कर रहे थे। जिस समय शरीर में शक्ति सबसे अधिक होती है, उस समय श्री जी की कृपा से मेरे जीवन में अष्टयाम सेवा आई। भाई कब सुबह होती थी, कब शाम होती थी, पता ही नहीं चलता था। और कभी किसी दिन उत्सव हो तो उस दिन तो भाई 24 घंटे कम पड़ जाते थे। मुझे याद है खिचड़ी के दिनों में, जब खिचड़ी उत्सव आता है तो नाना करते करते भी रात को 10 बज जाती थी। शयन आरती होगी, उसके बाद श्री जी को शयन कराएंगे, फिर बाहर आएंगे, पात्र के मार्जन आदि की सेवा होगी। फिर क्योंकि अगले दिन भाई बहुत जल्दी सुबह मंगला में अमनिया बनाना है, तो भाई रसोई भी रात को ही झाड़ पहुंचकर साफ करके आपको रखनी है। तो नाना करते भी 10, साढ़े 10 ऐसे बज जाती थी, और अगले दिन आपको सुबह 2:30-3 बजे फिर उठना है, और कड़कती ठंडी के दिन है। शंभू जी हंस रहे हैं, हम दोनों साथ साथ में ही थे ना। तो कड़कती ठंडी के दिन तो 3-4 घंटे होते थे, और जाड़े के दिन आपको पता ही है दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पर आज मैं कहता हूं कि किस किस मुख से तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधाना। कि भाई जिस समय शरीर में बल ऐसा था, जब शरीर में ऐसी शक्ति थी, तब प्रभु ने अपनी सेवा में लगाया। ना करते तो भाई यहां वहां कहीं भटक ही जाते। क्योंकि भजन में अभिनिवेश तो भाई दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात और दीर्घ काल की सेवा के पश्चात होता है।
इसलिए कह रहा हूं जो युवान भाई बहन सुन रहे हैं, वो तो भरपूर प्रयास करना कि आज हमारे से अधिक सेवा हो जाए। ठाकुर जी की सेवा भी कर ले, संत सेवा का प्रसाद भी हमको प्रभु कृपा से मिल जाए, और जहां जिस परिवेश में हम रहते हैं वहां भी आसपास जिसके काम आ सकें हम आ जाएं। कल आपको कह रहा था भाई, ये जो शक्ति का सदुपयोग है, यही शक्ति की सबसे सुंदर आराधना है। जो आपकी जीवनी शक्ति है उसका सदुपयोग करो, और इसके सदुपयोग की विधि सेवा ही है। इसलिए मैंने कहा ये जो बात यहां कही गई, जो जिन गुणों की बात यहां हो रही है, वो सारे सद्गुण जीवन में आएंगे कैसे? सेवा से आएंगे। कीर्त करो, नाम जपो, वंड छक्को। बड़ा बड़ा सुंदर दर्शन है गुरु महाराज का। इट्स वंडरफुल फिलॉसफी। सबसे पहले कहा कीर्त करो, फिर कह रहे नाम जपो। अच्छा, यहां भी बड़ी सावधानी पूर्वक कहा गया है, सत्कर्म की कृपा से ही भजन होगा, क्योंकि सबसे पहला सूत्र जो हमारे हाथ में है वो सत्कर्म है। सबसे पहला सूत्र जो भगवान ने हमारे हाथ में दिया है भाई, वो सत्कर्म दिया है। तो सबसे पहले तो सत्कर्म करिए, कीर्त करो, और फिर कह रहे साथ साथ नाम जपो, और फिर प्रभु की कृपा से जो प्राप्त हुए वो कह रहे वंड छको। उसमें भी कह रहे पहले बांटो फिर पाओ। 2 दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे, भाई आधी रोटी हमारे हिस्से आई है, प्रयास करो कि आधी में आधी बांट कर पाए, आपको कमी नहीं पड़ेगी। क्योंकि तृप्ति वस्तु से नहीं होती, वस्तु से होती तो सारे संसार का खजाना अपने भंडार में भर लेने वाले तृप्त हो जाते ना। तृप्ति वस्तु से नहीं होती। सुख तेरा दिता रहिए, सुख तेरा दिता रहिए। कान खोलकर सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। सारे संसार की वस्तु बटोर लो आप, पर अगर प्रभु नहीं सुख देना चाहते, भाई जीव सुखी हो नहीं सकता। तुम कृपाल जहां पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। इसलिए हमारी जीवन शैली का ताना बाना हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा बुनकर दिया था कि हम स्वयं खाएं उससे पहले एक ग्रास किसी को खिला कर खाएं। एक समय ऐसा था भाई, जब किसी भी हिंदू के यहां गौ ब्राह्मण के ग्रास निवेदन से पहले मुख में ग्रास नहीं दिया जाता था। गौ का, ब्राह्मण का, अतिथि का सत्कार करके ही कोई पाता था। इसे यज्ञ कहा गया। इस प्रकार का यज्ञ करके कोई पाता था। एक बात मैं अपनी ओर से इसमें जोड़ दूं कि ये सब कार्य पुण्य की दृष्टि से नहीं करना कि भाई आज हम ये दे रहे हैं कल हमको कुछ मिलेगा, इस व्यापार में नहीं पड़ना। ये सब कार्य करना सेवा के भाव से। भाई हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमको ये सामर्थ्य दी है, प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया है कि भाई मैं किसी को खिलाकर खाऊं। और एक बार अनुभव करना, जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपके उर अंतर को एक अद्भुत तृप्ति का अनुभव होता है। खाली भोजन करने से तो पेट भरता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, फिर भूख लग जाती है। कभी ऐसा अवसर आए, आप भोजन पाने बैठो और आ जाए द्वार पर जिसको भोजन की इच्छा हो, आपने अपने हिस्से का भोजन यदि उसको दिया तो खाली पेट ही नहीं मन भर जाता है। यं लब्धवापमान तृप्तो भवति, किसी अद्भुत तृप्ति का, किसी अद्भुत संतोष सुख का अनुभव होता है इस प्रकार से। और संतों ने तो यही जीवन शैली अपनाई, कह रहे बांट कर खाना, वैकुंठ को जाना। इससे होगा क्या? इससे देने का संस्कार पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, लेकर सुख नहीं मिलता है भाई, बांट कर सुख मिलता है, देकर सुख मिलता है। इससे देने का संस्कार पड़ता है। और मैं देने का संस्कार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज तक हम देते आए, व्यापार बुद्धि से देते आए। भाई हम दे रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, इसके बदले हमको कुछ मिलेगा। मुझे तो दान शब्द ही अच्छा नहीं लगता। मेरे शब्दकोश में तो शब्द ही नहीं है, दान शब्द अच्छा नहीं लगता मुझे। दान तो भाई दाता करता है, और दाता एक है, दाता एक राम। दान तो प्रभु कर रहे हैं, बाकी तो सब लेने वाले हैं। आप और मैं तो इसी में धन्य हो जाएं, इसी में कृतज्ञ हो जाएं कि प्रभु हमारे हाथ से दिला रहे हैं किसी को। प्रभु ने देने के लिए आपको मुझे चुना है, हम तो इसी में निहाल हो जाएं। भगवान ने मुझे चुना। ध्यान रखना, जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, जो काम मैं कर रहा हूं, और मैं कह रहा हूं जो काम सब मिलकर कर रहे हैं, वो करने के लिए प्रभु का एक अकेला संकल्प पर्याप्त है।
लोभ हो तो इस बात का हो भाई अधिक से अधिक सेवा मेरे माध्यम से हो जाए, मेरे साधन का अधिक से अधिक सदुपयोग हो जाए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला जहां बचपन से हमको संतों का दर्शन भी प्राप्त होता रहा, संतों की सेवा भी मिलती रही, संतों का प्रसाद भी खूब मिलता रहा। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भाई नगर में कोई संत आता था ना, तो हमारी इच्छा यही होती थी भाई कि हमारे घर इन संत भगवान के चरण अवश्य पड़ जाए। इस बात की प्रतिस्पर्धा होती थी भाई कि अगर हमारे किसी परिचित के घर संत आ गए हैं तो हमारे घर क्यों नहीं आए, हमारे घर भी आना चाहिए, हमारे घर भी प्रसाद पाना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसा लोभ हो तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। सेवा का लोभ हो भाई, मेरे साधन का सर्वाधिक सदुपयोग हो, और नहीं तो कबीर कह रहे देह खे हो जाएगी, ये तो एक दिन मिट्टी हो जाना है और आपको पता नहीं है। भीतर ही भीतर जैसे कपूर की टिकिया खुले में कोई रख दे, उड़ते उड़ते उड़ी जाती है, ऐसे ही तन मन की शक्ति धीरे धीरे जा ही तो रही है। जो शक्ति शरीर में 5-10 वर्ष पहले थी वो आज नहीं है, 2-5 साल बाद ये भी नहीं रहेगी। तो आप देखो ये धन हाथ से रेत की भांति फिसल ही तो रहा है। इसलिए आज इसका जितना अधिक लाभ ले सकते हो लो। जन के चरण बसे मेरे ही संग पुनीता देहि, जन की धूर देहु कृपा, नानक के सुख एहि, नानक के सुख एहि। महाराज कह रहे हैं ना वाणी में, पानी पक्का पीसों संत आगे, ऐसी मति दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद त्याही। ऐसी संत आ गए, पानी पक्का पीसो संत आ गए, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं।
भाई यदि लक्ष्य भगवान को ही प्रसन्न करना है, फिर तो संतों ने, गुरुजनों ने, शास्त्र ने जिस मार्ग का निर्देश दिया उसी मार्ग पर चलना चाहिए। यहाँ ब्रह्मा जी यही तो कह रहे हैं कि साधन तो प्रभु अनेक हैं, पर जीव मात्र पर दया करने से जैसे आप प्रसन्न होते हैं वैसे और किसी प्रकार से नहीं होते। वहां आगे श्रीमद् भागवत में कहा तुष्यत्याशु जनार्दन, माने सहज में प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान इस विधि से। और मुझे लगता है भाई उसी को साधन कहना चाहिए जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो। इस भाव में अंतिम पंक्तियों में महाराज ने यही कहा, जाप ताप भगति सा पूरी, जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। भाई आप जो भी कर रहे हो ना, उसको पूजा भक्ति साधन तभी समझना जब उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नहीं तो भाई वो एक व्यापार ही है। लेना देना कहीं भी किया जाए, घर में किया जाए कि मंदिर में किया जाए, है तो व्यापार ही ना। और निष्काम होकर भजन कहीं भी किया जाए, तीर्थ में किया जाए या अपनी दुकान पर बैठकर किया जाए, वो भजन ही है। तो पूजा साधन भाव भक्ति उसी को कहना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। या महाराज जी कह रहे हैं जाप ताप भक्ति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु के मन भाने वाला धर्म क्या है? दया सर्वभूतेषु। जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई, जो प्रभु के मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है। नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई, नानक तृप्त अघाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्यान। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्यान। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। पानी पखा पीसो संत आ गए, पानी पखा पीसो संत आ गए, पानी पखा पीसो संत आ गए, पानी पखा पीसो संत आ गए। गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। तुम करो दया मेरे साईं, 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 तुम करो दया मेरे साईं। अच्छा यहां इतना तो समझते हो ना, साईं किसको कहा जा रहा है? पंजाबी में स्वामी को भी साईं कहते हैं, मालिक, जो हमारा स्वामी है। पर एक बात यहां ब्रह्मा जी ने अवश्य कही कि लेकिन जो जीव मात्र पर दया है
सर्वभूत दया, कह रहे ये जो भाव है ये असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा ना भाई कि पहला सूत्र सत्कर्म हमारे हाथ में है, वही लगो, धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होगी, धीरे धीरे आएगा, आते आते जीवन सतपथ पर आएगा। ये दैवी गुण है, इससे भगवान रीझते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, ये प्रसाद स्वरूप प्राप्त होता है। संतों की, गुरुजनों की, प्रकृति की जब प्रसन्नता होती है तब जीवन में इस सद्गुण का संचार होता है। यहां पर एक प्रकार से यहां ब्रह्मा जी ने मनुष्य के कर्तव्य का निरूपण कर दिया। भाई धर्म है क्या? दयया सर्वभूतेषु। और ब्रह्मा जी ने यहां तक कहा है कि कह रहे मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े देवता दिव्य दिव्य सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, पर उस पूजन से, उस अर्चन से आप ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे जीव पर दया करने से होते हैं। और मैंने आज सत्र में आरंभ में कहा यह स्तुति किस लिए महत्वपूर्ण है। भाई ये सृष्टिकर्ता के भाव हैं, ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं, वो जगत गुरु हैं। उन्होंने मनुष्य की रचना भी की और मनुष्य के कल्याण का जो मार्ग है वो भी बता रहे हैं। और ये जो छोटी सी बात मैंने आपको निवेदन की, ये सारे दिव्य गुण जीवन में आते हैं सेवा से। और फिर कहता हुआ मैं आगे बढ़ूं कि नहीं करोगे शरीर से सेवा तो फिर इंद्रियां खींचकर विषय के सेवन में लगाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो सुना, जो समझा, ये सुना समझा सब धरा का धरा रह जाएगा अगर जीवन में सेवा नहीं हुई तो। मैं खाली कहता रहूं, आप यहां बैठे बैठे सुनते रहो और आपके मेरे जीवन में सेवा ना हो तो ये सुना समझा सब धरा रह जाएगा। कितना भी बढ़िया भोजन करो, उत्तमोत्तम व्यंजन आपने पाया है, बैठे बैठे पच जाता है। भोजन पचाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? और गरिष्ठ वस्तु पाई हो तो वो तो पचती ही परिश्रम से है। आप बैठे बैठे केवल भोजन करते रहो, काम नहीं करो, देखो 4 दिन में शरीर रोगी हो जाएगा। ऐसे जो यहां मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, ये जो सुनना, कहना, समझना है, जैसे जैसे परिश्रम से जो भोजन आपने किया है वो भोजन रस में परिवर्तित होता है, ऐसे जो ज्ञान यहां कथन श्रवण किया जा रहा है, जो कहा सुना जा रहा है, इसका वास्तविक ऐश्वर्य माधुर्य जीवन में प्रकट ही सेवा से होता है। और आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पुंसावतो विविध कर्मभिराद्वराद्यैर् दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करहि चिद्ध्रियते न यत्र। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो कर्म आपको समर्पित कर दिया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। कल इस बात पर हमने चर्चा की कि भाई कहीं कहीं दौड़ थोड़ी लगानी है, कोई और कठिन साधन और करना थोड़ी है। सूरदास जी ने बड़ी सरल युक्ति बताई, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरो, आपुन है रहु चेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो, इहि विधि कहा घटे गो तेरो। असल में परेशानी क्या है, हमारे लिए परेशानी क्या है कि आधी अधूरी चीज भगवान लेते नहीं, स्वीकार नहीं करते। हम आज तक यही करते आए हैं, कुछ दिया कुछ बचा कर रख लिया, कुछ दिया कुछ अपने लिए संभाल कर रख लिया। ऐसी वस्तु भगवान लेते नहीं। साधारण भी आप व्यवहार में देखो, किसी का काटा हुआ फल भगवान को भोग लगता है? महादेव को जो बिल्वपत्र निवेदन किया जाता है ना, तो उसमें आज्ञा है कि बिल्वपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण बिल्वपत्र होगा वो महादेव को निवेदन किया जाएगा। पूर्ण पुष्प हो, पूर्ण फल हो, वो देवता को अर्पित किया जाता है। हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रभु को दिया, कुछ अपने पास बचा कर, छिपा कर, संभाल कर रख लिया, इसलिए ना कभी दे पाए, और जब दिया ही नहीं तो प्रभु लें कैसे? इसलिए हमारा बोझ आज तक हमारे ही सर पर है, हमारी गठरी हमारे ही सर पर धरी है। कोई सब कुछ देता है तो प्रभु स्वीकार करते हैं, लेकिन सब कुछ देने के मूल में चाहिए क्या? विश्वास चाहिए। ये तो कई बार आपसे कहता ही हो ना, कौन संग्रह करेगा? कल की चिंता किसको है? जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है उसी को तो कल की चिंता है। साधारण जो व्यक्ति व्यवहार में लगा है उसको तो भाई ठीक है, गौ ब्राह्मण अतिथि की सेवा के लिए कुछ संग्रह करना पड़ेगा, लेकिन जो साधक है उसको किस बात की चिंता है?
चिंता का एक ही कारण है, भगवान पर विश्वास का अभाव है। कभी सोचो क्यों नहीं दे पाए हम सब? कौन कौन रोकता है हमें सब प्रभु पर न्यौछावर करने से, सब प्रभु को दे देने से? कौन रोकता है? और कौन सा प्रभु को देने से घट जाता है? भाई, प्रभु को देने से जो वस्तु आप निवेदन करो वो अनंत गुण होकर आप पर लौट कर आती है। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले भैया ठाकुर जी को कोई चना पवाए तो ठाकुर जी रबड़ी करके लौटायो करे। ऐसा तो प्रभु का स्वभाव ही है। 2 मुट्ठी तंदुल के बदले भगवान 3 लोक का वैभव दे देते हैं। परमानंद इंद्र सो वैभव विप्र सुदामा पायो। एक तो है किसी कठोर हृदय को, कृतज्ञ व्यक्ति को कुछ देना कि भाई वो ले भी लेता है और आपका उपकार भी नहीं मानता है। एक होता है किसी सज्जन सहृदय को कुछ देना। आप किसी सज्जन को, किसी सहृदय व्यक्ति को कुछ दो तो भाई वो आपकी वस्तु बड़े आदर से सिर माथे भी लगाता है और उसके बदले आपको अपनी ओर से कुछ ना कुछ निवेदन करने का प्रयास भी करता है। एक सज्जन व्यक्ति भी ऐसा है। भगवान को अगर कोई कुछ निवेदन करे तो भगवान का एक नाम अनंत है। यहां ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, जो आपको निवेदन किया जाता है वो तो अक्षय हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। रीझ तो गए थे भगवान जब बलि ने अपने आप को दे दिया। जब तक 2 पग रखे थे भगवान ने, तब तक तो भगवान थोड़े से रुष्ट थे। भगवान ने कहा अच्छा इसको देने का बड़ा मान है, मैं दे दूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा है। लेकिन प्रहलाद जी की कृपा से, मैं तो यही कहूंगा, प्रहलाद जी की कृपा से जब बलि को ये सद्बुद्धि आई और बलि ने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में रख दिया, फिर भगवान ने कहा अब मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। इसी बात की तो प्रतीक्षा करते हैं भगवान। त्रिलोकी तो भगवान ने 2 पग में नाप ली। भगवान ने कहा हमारी वस्तु हमें दे रहा है और देने का अभिमान और कर रहा है। भगवान ने कहा इसको तो मैं किसी गिनती में गिनता ही नहीं, ये क्या देना हुआ, तो मेरी वस्तु है, मैंने ले ली। लेकिन जब अपना मस्तक झुकाया बलि ने, बलि को सद्बुद्धि आई, बलि ने अपना मस्तक झुकाया। बलि ने कहा ठीक है, दाता जो है वो दान से अलग होता है, जो देने वाला है वो दान से अलग है। मेरे पास जो था 2 पग में आपने सब ले लिया, पर अभी मैं बचा हूं, लाइए 3रा पग मेरे मस्तक पर रखिए। अपने आप को दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान ने जो दिया वो बलि के पास आज तक अखंड रूप से विराजमान है। ध्यान रखना, जो प्रभु देंगे, तेरी बख्शना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। इसलिए वक्त कहता है भाई यहां से हमको लेना ही नहीं है। एक कतरा भी समुंदर है, तू अगर दे दे। भक्त कह रहा है भाई यहां से नहीं लेंगे। कुंभन दास जी को अकबर बुलाता है मान सम्मान देने के लिए। कुंभन दास जी कह रहे भाई यहां से हमारा कुछ न लेने का व्रत है, हम जो लेंगे अपने गोपाल जी से लेंगे। मेरे प्रभु समर्थ हैं, मैं किसी और के आगे अपना हाथ क्यों फैलाऊं? और वो कण दे या मण दे, ये उसकी राजी, उसकी इच्छा, पर जो लेंगे प्रभु से लेंगे। इसको कहते हैं जीवन में प्रसाद का व्रत होना, कि भाई जो पाएंगे वो प्रसाद ही पाएंगे। जो मिले वो प्रभु से मिले, प्रभु की इच्छा से मिले, प्रभु की कृपा से मिले, प्रभु के प्रसाद से मिले। खैर मैं तो ये कह रहा था, कौन रोकता है हमको? हम अपना सर्वस्व भगवान को निवेदन कर दें, इससे कौन रोकता है? विश्वास का अभाव हमको रोकता है। और विश्वास के अभाव के मूल में क्या है? विश्वास के अभाव के मूल में क्या है? क्यों हमको वैसा विश्वास नहीं है जैसा मीराबाई सा को था? एक क्षण नहीं लगाया और विष का प्याला पी गई। एक प्रकार से वो जीवन दान करना ही तो था, भक्ति भाव पर अपना जीवन न्यौछावर करना ही तो था। बैठा बैठा तो व्यक्ति सारा संसार भगवान पर न्यौछावर करता ही रहता है। एक भजन गाने वाले एक बार गा रहे थे, तेरी मुस्कान पर संसार वार दूं और तेरी चितवन पर स्वर्ग वार दूं। एक महात्मा सुन रहे थे, बोले हाँ अपने बाप का कुछ ज्यादा थोड़ी है, बैठे बैठे कुछ भी कहते चलो। जैसे बात कहने सुनने की बात तो एक है, पर जब समय आता है कहां चूक जाते हैं हम। क्या है मीरा जी के पास में? कहां से आया ऐसा सुदृढ़ विश्वास? एक क्षण नहीं लगाया अपना जीवन न्यौछावर करने में। सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति को अपना आपा ही तो होता है, सर्वाधिक प्रिय अपना आपा ही है। आप कहते हो कि भाई नहीं अपना आपा कैसे, हम तो किसी से प्रेम करते हैं। अरे उससे प्रेम करके सुख तो आपको ही मिल रहा है। आप किसी से प्रेम कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तभी तो आप प्रेम कर रहे हो। मूल में क्या है? अपना ही सुख तो है। सबसे प्रिय व्यक्ति को अपना आपा ही तो है। मीरा जी ने वही अपना आपा भगवान पर न्यौछावर कर दिया, एक क्षण नहीं लगाया। कहां से आया ऐसा विश्वास? हमारे जीवन में यदि विश्वास का अभाव है तो क्यों?
क्यों नहीं है वैसा विश्वास? तो मुझे ऐसा लगता है भाई, ये जो विश्वास है ये दैवी संपदा है। संत गुरुजन कृपा करके इसको प्रदान करते हैं। और मैं कहता हूं कृपा मांगी नहीं जाती, आशीर्वाद तो मिल जाता है। देने वाला कब दे देता है उसको भी पता नहीं चलता, लेने वाले की झोली में कब पड़ जाता है उसको भी पता नहीं चलता। इसीलिए तो थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था भाई, सब प्रश्नों का एक उत्तर है, सेवा। उदार होकर जब कोई सेवा करता है, उदार माने अपनी सीमा से बाहर जाकर जब कोई सेवा करता है, प्रयास करता है। प्रकृति में क्षोभ होता है एक, वो किसी की अंतर प्रकृति हो या बाह्य प्रकृति हो, इसमें क्षोभ होता है। इसलिए कुछ दिन पहले जब हम सेवा के भाव पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा भाई, एक सेवा है जब आपके पास सब कुछ है, आपने 2-5 करोड़ में से 2-5 लाख निकाल कर दे दिया, एक ये सेवा है। एक है जिसके पास अभाव है, फिर भी वो निवेदन कर रहा है, तो बड़ी बात है। महाराज जी आपने उस दिन सुनाया मुझे उस दिन, और संतों ने तो ऐसी सेवा की है, कौड़ी कौड़ी जोड़ के इस प्रकार श्री जी की सेवा की है संतों ने। आपको मैंने शायद कभी सुनाया था बरसाने के उस बाबा का प्रसंग, ब्रज के भक्त में उनके जीवन की इस घटना का वर्णन किया डॉक्टर कपूर ने, कि भाई कैसे 10-10 पैसा जोड़कर श्री जी की पोशाक बनवाई। उनके मन में ये इच्छा थी भी एक बार मैं श्री जी को पोशाक निवेदन करूं। अब भाई ठाकुर जी को किसी वस्तु की कमी थोड़ी है। एक ब्राह्मण ने अपना सर्वस्व देकर श्रीनाथ जी के कंठ का हार बनवाया, और गोसाई जी जब हार श्री जी को धारण कराने लगे तो श्री गोवर्धन नाथ ने कहा कि बाबा मोए कोई हार की खोट पड़ रही, या हार के काजे व ब्राह्मण ने अपनो सब कछु दे दियो, मेरे पास कोई हार की कमी थोड़ी थी, क्या आवश्यकता थी ये परिश्रम करने की, 2 बीघा जमीन थी वो भी दे दी मेरे कंठ का हार सिद्ध कराने के लिए। गोसाई जी के नेत्र भी सजल हो गए। गोसाई जी ने आकर उस ब्राह्मण से कहा, भाई तू बड़ा सौभाग्यशाली है, तेरी वस्तु तो प्रभु ने अंगीकार की ही, लेकिन साथ में यह भी कहा ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, मेरे पास कोई हार की कमी है। अब वो ब्राह्मण वस्तुतः भक्त था, परम वैष्णव। उसने कहा बोले प्रभु को कमी पड़े और हम सेवा करें, फिर तो सेवा करने का अवसर कभी आएगा ही नहीं, प्रभु को क्यों कमी पड़ने लगी। ये जो भावना है, अभाव में भी आप देखो किस प्रकार अथक पुरुषार्थ परिश्रम करके कोई प्रभु को वस्तु निवेदन कर रहा है। अरे संसार का व्यवहार निभाने के लिए कितना पचता मरता है व्यक्ति। अपने घर परिवार को संसार की सुख सुविधा देने के लिए व्यक्ति दिन से लेकर रात तक चक्की पीसता है, छल करता है, कपट करता है, पाप करता है। किस लिए? मोह ममता के अधीन होकर ये सब भी तो करता है। और वहां भगवान के प्यारे संत हैं, भक्त हैं, इस प्रकार सेवा करते हैं। तो मैं ये कह रहा था एक प्रभाव में की गई सेवा है, लेकिन एक इस प्रकार की सेवा है वो अंतर प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करती है। विवश हो जाते हैं भगवान करुणा की वर्षा करने के लिए, विगलित हो जाता है भगवान का हृदय जब ऐसे देखते हैं भगवान। आपको बताया था मैंने 5-7 दिन पहले जब हम इस विषय पर बात कर रहे थे, एक बच्ची जो किसी के घर में काम करती है और महीना भर में उसको कुछ रुपए मिलते हैं, और उसने कुछ महीने वो सब रुपए एकत्रित करके और मां को दिए कि आप जय को देना, वो श्री जी की कोई सेवा करेंगे। और वो जैसी राशि मेरे हाथ में आई, जैसी वो राशि मेरे हाथ में आई, मेरे नेत्र सजल हो गए, हृदय भी भर गया, और मुझे लगा, और सहज ही हृदय से एक नहीं अनेक शुभकामनाएं प्रकट हो गई। तो मैंने अनुभव किया, देखो भाई इस प्रकार से जब कोई सेवा करता है तो कैसे प्रकृति प्रसन्न होती है। खैर मैं तो यह कह रहा था कि विश्वास दैवी संपद है। इस प्रकार वो गुरुजनों के अनुग्रह स्वरूप प्राप्त होता है, और गुरुजनों के अनुग्रह के मूल में हमारे द्वारा की गई निष्काम सेवा है, उदारता से की गई सेवा। उदारता अर्थात अपनी सीमा से बाहर जाकर जब हम करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा कहना सुनना तो ठीक है, कितना भी उत्तम भोजन करो भाई उसको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये जो उत्तम ज्ञान आप और मैं श्रीमद् भागवत की सन्निधि में यहां प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान, इस ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतर बाहर को प्रकाशित करे, उसके लिए युक्ति है कि भाई सेवा में लगे। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में देह गले तो गान। और ब्रह्मा जी ने कहा भाई नाना प्रकार के व्रत, दान, धर्म, तपस्या सब आपकी प्रसन्नता के लिए ही तो किए जाते हैं, और ये आपकी प्रसन्नता का बड़ा सीधा सहज मार्ग है। ये आपकी प्रसन्नता का बड़ा सीधा सहज मार्ग है। और भाई भगवान के प्रसन्न होने पर क्या अप्राप्य रह जाता है। सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, श्री गिरिधर पक्ष किए, श्री गिरिधर पक्ष किए। श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, श्री कृष्ण अनुकूल हो जाएं, तो भाई क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है।
मैं तो सदा से ये बात कहता आया हूं, व्यक्ति द्वार द्वार भटकता है, इस बात का विचार नहीं करता, इस बात का विचार नहीं करता है जो दे रहा है वो प्रभु का ही तो दिया दे रहा है। आगे कहा ब्रह्मा जी ने, प्रभु आप ही तो हैं जो मेरे अपने और शिव के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा है कौन? तभी व्यास जी ने कहा राधा वल्लभ मूल हैं और फूल दल डार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। भाई वृक्ष की जड़ सींच दी, अब और क्या करना शेष है? रहेगा वृक्ष हरा भरा अपने आप। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और क्या करना शेष है? और प्रभु प्रसन्न हो जाए तो क्या प्राप्त करना रह जाता है? भाई जो भाग्य में लिखा है वो तो भाग्य से ही मिल जाता है, जो भाग्य में लिखा है भाग्य से मिल जाता है, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो तो भाई भगवान के प्रसन्न हुए बिना कोई नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी को तो भगवान ने इतनी आज्ञा दी ना, सृष्टि की रचना करिए और जीव के कर्म फल के अनुसार उसको देते रहिए, उससे लेते रहिए, आपका इतना ही कार्य है। इससे अधिक ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। जिसने जो किया है उसको उसका फल पहुंचा रहे हैं। इससे इतर कुछ चाहिए ना उपजय ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपको, आपके प्रसन्न होने पर और क्या शेष रह जाता है? मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार आपको प्रणाम करता हूं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इस स्तुति में ब्रह्मा जी ने कही, लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं प्रदुदिते भवदर्शने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्यश्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो जीव के सहज कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। भीखा भूखा कोई नहीं और सबकी गठड़ी लाल, गांठ खोल देखत नहीं और ताते फिरे कंगाल। बोले प्रभु आपने तो जीव के कल्याण का सहज मार्ग प्रशस्त किया, पर आपकी माया के अधीन होकर वो सदा निषिद्ध कर्म करने में ही लगा रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए जीव की जीवन आशा को जो बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वो बलवान काल भी आपका ही तो रूप है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, साधक के जीवन में कुछ भी हो समय का अनादर नहीं होना चाहिए। समय भगवान ही है, जीवन के रूप में समय है और समय के रूप में भगवान ही है। ब्रह्मा जी ने कहा वो काल आपका ही तो रूप है। आपसे हमसे लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सब उसी काल के ही तो अधीन है, और वो काल भगवान का ही रूप है, वो भगवान की विभूति है, वो भगवान का ही तो तेज है। इसलिए किसी भी प्रकार से समय का अनादर ना हो। सदा आपको कहता हूं भाई, जीवन का निरादर करने वाला जीवन धन की प्राप्ति कैसे करेगा? मुझे लगता है कि सब शक्तियों में समय सबसे बड़ी शक्ति है। व्यवहार जगत को भी जब देखता हूं तो कभी कभी विचार होता है कि देखो भाई अपनी आंख के सामने हमने कितनों को बनते बिगड़ते देख लिया। ये तो संसार है, देखकर आश्चर्य होता है, पर विचार करता हूं कि देखो कल सारा संसार किसी व्यक्ति को भगवान का अवतार समझ रहा था, आज वो अपने किसी उपक्रम में असफल होता है तो यही संसार है, जाने क्या क्या कहने लगता है। तो व्यक्ति को केवल इस बात का भ्रम ही तो है कि मैं बन गया और मैंने बना दिया। तभी तो महादेव हंसते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जी ही जस जग रघुपति करहि, सोती ही छिन तस हो, सोती ही छिन तस हो। कोई बनने बनाने वाला नहीं भाई, समय है, समय है। संत कहते हैं कि देखो ऐसे वैसे और कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ये किसकी महिमा है भाई? समय की महिमा तो है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, भूता काल गति क्रमेण वलिना हि दैव तुभ्यं नमः। समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात, और काल के रूप में ही तो भगवान इस सारे अस्तित्व को नियंत्रित कर रहे हैं। उन काल भगवान का अनादर नहीं होना चाहिए, और समय का सबसे बड़ा आदर यही है, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। इस प्रकार भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को, भगवान के ऐश्वर्य को, माधुर्य को
भगवान की शक्ति को, भगवान की विभूति को अनेक अनेक प्रकार से प्रणाम करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद हैं और शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। मैं भी आपकी शरण में आया हूं। जो कार्य आपने मुझे प्रदान किया है, अब उस कार्य को करने की शक्ति भी आप मुझे कृपा करके प्रदान करिए। आप मुझे वो ज्ञान दीजिए, आप मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे आपकी आज्ञा अनुसार इस सृष्टि की मैं पुनः रचना कर सकूं। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को